वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी के हवाले से जो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है और ये बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें भी खाली हो गई। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कोरम, दीर, चित्रार और बाराम चाह के मकामात पर भी बिला इख्तियार फायरिंग की। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज की फायरिंग का मकसद क्या था? खवारिजियों की तश्कीलियों को बॉर्डर पार करवाना भी था और इसके साथ साथ पाक फौज की चौकस पोस्टों की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब भी दिया जा रहा है। पाक फौज का ये कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से हफ्ते की रात की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी के जवाब में 200 से ज़ायद तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द हलाक हुए और अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर भी कब्जा कर लिया है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ही पाक फौज ने स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान की इसमतुल्लाह किरदार कैंप भी तबाह कर दिए और ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप से जिनको तबाह किया गया। और इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, एक जंग की सूरत हाल बनी हुई थी हमारी अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमने तो 2022 में इनके जब अमेरिका का इनखला हुआ था तो सेलिब्रेट भी किया था। हमने कहा था ये तालिबान हमारे लिए बड़े अच्छे साबित होंगे, हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी। आपको पता ही है एक तारीखी हमारा रिश्ता तो है तालिबान के साथ, जो कि सोवियत यूनियन की जब वॉर थी उस वक्त से चला आ रहा है। तो अचानक हो क्या गया है कि ये तालिबान की गवर्नमेंट भी हमारे हाथ से निकल गई? सर देखें, शुक्रिया हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान किया जाए उसके शर से बचे। तो ये वही वाकयात हैं और सेलिब्रेशंस में हम भी शामिल थे और हमने यही सोचा था कि इनके आने के बाद हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे हालात सही होंगे, सो वी कैन कंसंट्रेट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। बल्कि हम गलती पे थे अनफॉर्चुनेटली, और इन्होंने वही रंग बदल अपना लिया है जो आज से 1947 के बाद से मुख्तलिफ अफगान गवर्नमेंट्स और रजीम्स अपनाते रहे हैं। और वो हमेशा उन्होंने कहा इंडिया के साथ जाके साजबाज की है और दे कंसिडर पाकिस्तान एज ए कॉमन एनिमी। और तो उसमें तो कोई इसमें शक ही नहीं है। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली मुत्तकी साहब इन इंडिया और 6 दिन के दौरे पे गए, बड़ा लंबा दौरा है, आई डोंट नो कि क्या करने लगे हैं, लेकिन वहां बैठ के और बेसिकली ये देखें इट वाज ही वाज देयर टू फॉर्मलाइज ए स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। और जितने अटैक्स और आज कुछ जो कुछ हुआ इसके बाद वो अपनी लॉयल्टी शो करने के बाद ये उन्होंने ये हमले किए थे पाकिस्तानी पोस्टों पे। सो पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली और जस्टिफाइड रिस्पॉन्स था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है कि आप अपनी सॉवरेनिटी के वायलेशन में यू कैन सेल्फ डिफेंस में आप यू कैन टेक एक्शन। सो हमने किया और हमारा एक्शन था अगेंस्ट दी ख्वारिज के लॉन्चिंग पैड्स पे, दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स पे और दहशतगर्दों के जो जो एरियाज है जहाँ पे वो स्टेशन पे आर बेस्ड, तो वहां पे हमने स्ट्राइक्स वगैरह किए थे और उनको मैसेज दिया था कि हम ये इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सो मेरा ख्याल में कि एक हमने ये मैसेज जिस तरह कि इंडिया को दिया था एंड वी शटर्ड देयर सो कॉल्ड प्राइड, जब हमने बुनियान महसूस लॉन्च किया और जब मार के हक में भी डिफेंडेड, तो इनको भी ये बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और फिर हमने ये भी बताया कि हमारा रिजॉल्व भी क्या है। और आपने क्लिप वो सुना होगा यंग ऑफिसर्स का, एक यंग ऑफिसर जो कह रहा है कि आप बताएं कि इसके बाद हमने क्या करना है, कि हमने पोस्ट जो है फितना और खारिज की टेक ओवर की है। सो दैट इज द रिजॉल्व ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, या फ्रंटियर कोर के लोग थे या पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, क्योंकि वो समझते हैं कि दिफाए वतन जो है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, और वो सोल्जर हो तो उसके लिए वो अपने सीने पे गोली खाएगा लेकिन पाकिस्तान की धरती पे आँच नहीं आने दे। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आपको याद होगा हमने मुतादिद बार इस हवाले से आपसे ही बात की। 2021 में भी याद है कि इन्होंने ही वादा किया था अफगान हुकूमत ने कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं कई बार मुतादिद बार इन्होंने दावे किए कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा जब KPK पे हमले हुए कि आप रोके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाब एयर स्ट्राइक्स की, वाई डू यू थिंक कि दैट कमिटमेंट फेल्ड इन प्रैक्टिसेस? क्यों बार बार ये कमिटमेंट फेल हो जाती है? पहले वादे तो किए जाते हैं लेकिन उनको निभाया नहीं जाता। पहले सबसे पहले कमिटमेंट तो दोहा कार्ड भी किया था और उसमें लिखा हुआ था कि दे विल नॉट अलाउ
terrorist organization to use their soil against any foreign country. आज इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा भी मुनज़्ज़म हो गई दोबारा, इस्लामिक स्टेट भी मुनज़्ज़म है, फितना और खारिज भी है, फितना और हिंदुस्तान भी है, जैश अदल भी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। सो दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि जो अब अफगानिस्तान दोबारा एक एपिक सेंटर बना है, यहाँ पे टेररिस्ट आर अवेलेबल, यू कैन रेंट देम, और इनको आप यूज कर सकते हैं। और फिर ये मोस्टली देखिए जब इंडिया इसमें आता है तो ये ज्यादा उनका फोकस पाकिस्तान होता है। सो मेरा ख्याल में कि रियलाइजेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में है, इस रजीम पे तो आप बिल्कुल एतबार बात न करें। ये नाम के मुसलमान हैं, नाम की शरीयत की बात करते हैं, जब इंडिया में जाके बात करते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप इस जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ बात करते हैं, तो उससे आपका चेहरा वो एक्सपोज होता है कि यू स्टैंड वेयर और आपके मकासद क्या है। आप इस्लाम तो एक कवर के तौर पे यूज करते हैं, और अल्टीमेट मकसद है कि जो आप एक रजीम आपने मुसलत की है अफगानिस्तान में, जो वहाँ पे जब बाकी लोगों को देखे 42% पश्तून है, बाकी तो दूसरी कौमें एथनिसिटी के लोग हैं, तो आप कैसे बैठ के उन पर बिल्कुल रूल सही। कर अच्छा सकते बरगीर हैं। साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्योंकि दिफा को भी देखते हैं, अब इसमें आपको बहुत सारी अफगानिस्तान के ऊपर ना हमें एजेस भी हैं। सबसे बड़ा एज ये है कि अफगानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, उसकी सारी तिजारत पाकिस्तान से होती है। सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज जो उसके साथ लगती हैं वो भी लैंड लॉक हैं, और वो भी पाकिस्तान से वो अपना राब्ता रखती हैं इसी वजह से कि उनकी तिजारत यहाँ से होती है। सो वो भी बंद कर सकते हैं। लिवरेज तो बहुत सारे हैं, हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, उसी तरफ जाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि लेवरेजेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, और मोस्ट स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, दैट इज द इकोनॉमिक लेवरेज है। अफगानिस्तान टोटल डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है, एंट्री एग्जिट पाकिस्तान से, अफगान ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से गुजरती है, रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ से गुजरती है, उनके जो वहाँ से मरीज आते हैं इधर ही आते हैं, इधर से जाते हैं, सारा कुछ एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, हेल्थ। तो अब हमें मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने अभी बंद कर दिए, वी मस्ट गो फॉर ए ब्लॉकेट, बंद कर दें। अभी ह्यूमैनिटेरियन वाले एस्पेक्ट से निकल के हम बंद कर देते हैं उसको, और ये आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दें, देखिए वही घुटनों पे आ जाएंगे। दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो अफगान ईरान से इनकी कोशिश थी, जो इंडिया ने इनको एक आउटलेट वहां से बना के दिया था ताकि पाकिस्तान में डिपेंडेंस खत्म हो, तो चाबहार पे यूं वहां सैंक्शंस लग गई हैं, सही। और ईरान भी वैसे भी दे आर फेड अप, इन लोगों से फेड अप है। तो एक दैट इज वन थिंग। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वी विल स्टार्ट डिपोर्टिंग जो अभी रिमेनिंग अफगान से नेशनल्स, इलीगल भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है, वी विल डिपोर्ट देम। और मेरा ख्याल में हमें तो इसे 1 महीने के अंदर को निकाल देना चाहिए, सही। अगर वो चाहते हैं, सिंस इंडिया इज देयर बिलवड बिल्कुल कंट्री, सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी बहुत से डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब आप तहम्मुल से थोड़ा सा रास्ता इख्तियार करें, बट लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर मसूद साहब मौजूद थे, और जो भी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।